हेलो एवरीवन, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट नायलॉन। और नायलॉन ही बहुत ही शानदार मटेरियल है। आप इसके प्रॉपर्टीज़ को देख करके एकदम मन खुश हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था रेयॉन को, और रेयॉन जो था वो फर्स्ट मैन मेड सेमी सिंथेटिक फाइबर था। पहली बार हम सेमी सिंथेटिक फाइबर में एक ही एग्जांपल पढ़ते हैं, दैट इज रेयॉन। ठीक है, वो पहली पहल थी जिसमें हम नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर की ओर जाने का एक प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब हम फुल्ली तरीके से एक सिंथेटिक फाइबर में आ चुके हैं जो कि पूरी तरीके से मैन मेड है। और इसमें यहां पे देख सकते हैं कि फुल्ली कोई डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे पूरी तरीके से फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। वो जो रेयॉन था वो सेमी सिंथेटिक फाइबर था, यानी कि नेचुरल वाले फाइबर का हेल्प लिया गया था उसमें। ये पूरी तरीके से लेबोरेटरी में बनाया गया है ना। तो चलिए कि नायलॉन ये वर्ड आया कहां से, है ना, तो ये देखते हैं। ये एक्रोनिम्स इसको कहते हैं हम। ठीक है, एक्रोनिम्स ये जो है वो किसका किसका है, दो चीजों से मिलकर के बना है ना। क्या बोलते हैं, एक NY that is न्यूयॉर्क एंड LON that is लंदन। तो न्यूयॉर्क एंड लंदन से ये दोनों मिलकर के बने हैं जिसे हम नायलॉन कहते हैं, जिसका ये एक्रोनिम है। मतलब ये सिटी के नाम पे बना है, ये नाम एक्रोनिम कहते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हम बात करते हैं कि इसमें जो मोस्ट सूटेबल, जो हमेशा नायलॉन को हम देखते हैं वो किस फॉर्म में देखते हैं आखिर। तो नायलॉन को हम जिस फॉर्म में देखते हैं दैट इज नायलॉन 6/6। और यहां पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई वी कॉल इट 6/6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 6 एंड दिस 6, ये पूछा जाता है आपसे। सो नायलॉन 6/6 इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नायलॉन, यानी कि जो मार्केट में जो सबसे बेहतर तरीके से जो ज्यादा अवेलेबल है वो है नायलॉन 6/6। तो इसे आप कैसे जानेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है ये 6/6 का। तो सबसे पहले ये समझिए कि नायलॉन 6/6 एक पॉलीमर है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक पॉलीमर है। कैसे है सर पॉलीमर, क्योंकि बेटा इसका मोनोमर जो है ना, वो सबसे छोटा यूनिट जो है मोनोमर वो है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अगर इन दोनों के रिपीटेशन को बहुत ज्यादा कर दिया जाए, बहुत मोनोमर्स मिला दिए जाए, तब जाकर के ये पॉलीमर्स बनता है, दैट इज नायलॉन 6/6। तो ये नायलॉन 6/6 का सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि एडिपिक एसिड जो है वो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन होता है जब इसके कंपाउंड्स बनाओगे। लेकिन अभी आपको इस लेवल में इसके कंपाउंड्स को जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको बिल्कुल भी ये नहीं जानना है कि एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बस आपको ये मैंने बता दिया कि एडिपिक एसिड जो होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं। और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, यहां तो नाम से ही क्लियर है कि हेक्सा लग रहा है, यानी कि 6 कार्बन होंगे। तो यहां तो नहीं दिख रहा था लेकिन मैंने बता दिया आपको, यानी कि दोनों में 6 कार्बन है। तो इसके जो मोनोमर है बेटा, नायलॉन 6/6 का जो मोनोमर है, इस मोनोमर में दोनों ही मोनोमर में 2 मोनोमर है नायलॉन 6/6 के, और दोनों मोनोमर की जो कार्बन की संख्या है वो 6 है। इसीलिए हम इसे कहते हैं नायलॉन 6/6। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये किससे बना है ना। ये लगभग 1931 के आसपास में, 1930 के आसपास में ये बना था, है ना। ये पेट्रोकेमिकल से बना था, किसको यूज करके, पेट्रोकेमिकल। सो पेट्रोकेमिकल मैंने क्या बताया था, आप देखिए पेट्रोकेमिकल जो होता है वो एक्चुअल में यही सब यूज करके बनता है बेटा। देखो क्या क्या, जैसे मान लीजिए कि कोल है ना, कोल है, वाटर है एंड एयर है। इन सभी को मिला दीजिए, तो क्योंकि लेबोरेटरी में बनाया गया था ना पूरी तरीके से, तो ये इसके हेल्प से पहली बार बनाया गया था 1931 के आसपास में। सो 1931 में सबसे पहले इसको बनाया गया विद द हेल्प ऑफ कोल, वाटर एंड एयर। तो जाकर के एक मिक्सचर बना, और उस मिक्सचर के थ्रू फिर से जिस तरीके से रेयॉन को हमने पास कराया था वहां पे एक एसिड बाथ के थ्रू, स्पिनरेट के थ्रू, तो उसी तरीके से इसको भी प्रोसेस किया जाता है। और शुरू में भी हमने बताया कि कैसे आखिर थ्रेड या यार्न को हम बनाते हैं। एक बार आपको केमिकल मिल गया, पेट्रोकेमिकल्स ये वाला है ना, पूरा एक मटेरियल मिल गया, तो आप इससे यार्न बना सकते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं, बेसिक चीज तो हमने बात कर लिया, अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि आखिर इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। तो हम नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है बेटा। यहां पे आप देखेंगे कि इसकी बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है, जो क्योंकि इसका मटेरियल में मैं एग्जांपल जब दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं, बहुत मजबूत होता है ये, ठीक है। तो बहुत मजबूत होने के कारण ये इलास्टिक भी है। इलास्टिक है कहने का मतलब है क्या कि जितना भी खींच लीजिए, है ना, हाई इलास्टिक भी लिख देता हूं इसको, हाई इलास्टिक। कहने का मतलब है जैसे ये मटेरियल है, ये मान लीजिए इसको खींचिएगा, दोनों साइड से आप फोर्स लगा के इधर से खींचिए, इधर से खींचिए। जब इनको खींचेंगे आप दोनों साइड से, तब खींच करके लंबा तो कर देंगे, फिर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर उसी शेप में आ जाएगा वो, ठीक है। तो इलास्टिक है। तो ये क्या करता है कि कितना भी आप स्ट्रेंथ लगा लीजिए आप इसको, तो ये मतलब ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है, ये फिर से उसी शेप में, री शेप में आ जाता है, ये अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण। अब ये लाइट सिंथेटिक फाइबर है, बहुत हल्का होता है ना। सो लाइट सिंथेटिक फाइबर भी है बेटा, लाइट सिंथेटिक फाइबर, यह हल्का भी होता है और हल्का होने के कारण ये लोग बड़े आसानी से इसको पहन सकते हैं, कोई भी इसके क्लोथिंग मटेरियल जो बना करके इजीली यूज कर सकते हैं, है ना। लस्चरस होता है, लस्चरस होता है। लस्चरस कहने का मतलब क्या होता है बेटा, चमकदार होते हैं, थोड़ा सा शाइनी नेचर का होता है ये, है ना। और हम कह सकते हैं इजी टू वॉश होता है, इजी टू वॉश होता है, यानी कि आप धोएंगे इसको तो इजीली आप मतलब ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और इजी वॉश हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे इनके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण इसके बहुत ही बेहतर बेहतर यूज है। वो क्या यूजेस हैं आइए मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद में आपको यूजेस दिखाने के बाद ये डायग्राम भी कुछ दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आप साड़ीज बनाना चाहते हैं, बहुत मजबूत साड़ी बनेगा, इसमें एक बार ले लेंगे तो बहुत साल चलेगा। ये अलग बात है कि औरतें यहाँ पे साड़ीज ज़्यादा दिनों तक पहनती नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चेंज करने की ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम बार बार चेंज करते रहेंगे, बट आप बहुत दिनों तक इसको चला सकते हो, ठीक है। ये सॉक्स की बात कर लें तो ये इनके सॉक्स भी अगर पहनोगे तो बहुत अच्छा रहता है। स्टॉकिंग्स की बात कर लें, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ ब्लेंड करके आप फाइबर बना सकते हैं। जैसे क्या करता है ना, इसको वुल के साथ में ब्लेंड कर दिया जाता है। वाई हम ब्लेंड क्यों करते हैं बेटा, ब्लेंड का मीनिंग समझते हैं पहले, है ना। सो ब्लेंड का मतलब क्या होता है, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर। तो यहां पे क्या किया जाता है कि जो ये आपने नायलॉन जो बनाया, इस नायलॉन का यूज हम यहां पे क्या करते हैं कि नायलॉन लिख देता हूं और इस नायलॉन को प्लस कर देता हूं किससे, वुल से। इससे क्या होगा, तो वुल क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है इसके पास। एक तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ना, इलास्टिक जो प्रॉपर्टी आ रहा है इसके पास, तो प्रॉपर्टी तो है ही, अब और भी मजबूत हो जाएगा अगर हम इसको क्या करेंगे कि वुल के साथ में अगर ब्लेंड कर देते हैं तब। तो ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। कभी भी हम बेटा ब्लेंड करने का मतलब है, मिक्सचर जब भी बनाते हैं तो हम प्रॉपर्टी को इनहैंस करना चाहते हैं। मान लीजिए वुल में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम लाना चाहते हैं नायलॉन में, तो हम क्या करेंगे कि उसके साथ में ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। जब आप मिक्स कर देंगे तो वुल की प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें, तो ये इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। अभी क्या है कि ऑलरेडी ये पहले से तो बहुत अच्छा था, हाई स्ट्रेंथ वाला था ही, अब वुल तो और भी भयंकर वाला स्ट्रेंथ होता है, तो इसके साथ मिलने के बाद ये खतरनाक स्ट्रेंथ का बन जाता है। तभी तो आप यूज करते हैं बेटा भयंकर भयंकर चीज में, ताकि वो जैसे पैरासूट में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब पैरासूट ऊपर गया, अगर मजबूत नहीं रहेगा तो सट से नीचे जाके गिरोगे और फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप थे या नहीं थे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहां पे सटक लोगे बेटा अगर ये स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कराओगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वुल को मिक्सर करके यानी कि ब्लेंड करके, इसको कहते हैं ब्लेंडेड फाइबर, दिस इज ब्लेंडेड फाइबर हो जाएगा। यहाँ पे जब ब्लेंड करेंगे तो आप इसको कह पाएंगे क्या कि ये ब्लेंडेड फाइबर है, यानी कि मिक्सचर करने के बाद हम यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ को बढ़ा पाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज हैं, यूजेस क्या है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर टेंट बनाना चाहते हैं, तो टेंट बनाने में भी जो मटेरियल यूज होता है ना, वो इसी का यूज होता है। सो मेकिंग व्हाट, टेंट,
अरे भैया टेंट में क्या देखते हो आप, एक बार बनाता है तो क्या वहीं पे कपड़ा छोड़ देता है क्या, सारा सब ले जाता है भैया, वो बार बार यूज करता है वो टेंट के मटेरियल को, तो मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे यूज करेगा। अच्छा अम्ब्रेला, आपको खुद पता है कि अम्ब्रेला में भैया कैसा रहता है, अम्ब्रेलास जो यूज करते हो आप उसमें कैसा कपड़ा रहता है आपको पता ही है, बहुत ही बेहतरीन रहता है। पैरासूट वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये पैरासूट को आप पैरासूट्स, ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर दिमाग में रखिए कि ये वाला अगर मजबूत नहीं रहा, सोचिए ये थ्रेड्स यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट, और पूरी तरीके से अगर ये मजबूत नहीं रहा तो पता चला कि बीच से यहाँ पे हवा के कारण बीच से कुछ फट गया है ना, मजबूत नहीं है, फट गया, और फटने के बाद एयर यहाँ पे आ गया, और एयर आने के बाद अब घेर नहीं पाया पूरी तरीके से, कवर नहीं कर पाए, मटेरियल खराब, ये सुई नीचे गिरेगा और सटक लोगे बेटा, आप पता ही नहीं चल पाएगा कि आप थे या नहीं थे उसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये मटेरियल को यूज करना बहुत जरूरी है। अच्छा एक और होता है टारपोलिन्स, है ना, एक प्लास्टिक जैसा दिखता है ना, आप उसको कहते हैं कि क्या, त्रिपाल कहते हैं, त्रिपाल, है ना, उसको देखते हो टेंट वगैरह में, जैसे वाटर प्रूफ अगर बनाना होता है टेंट तो क्या करते हैं, वाटर प्रूफ टेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, यही तो टारपोलिन्स तो यूज करते हैं ऊपर से, है ना, प्लास्टिक का कवरिंग करते हैं उसको, तो ये एक तरीके से प्लास्टिक के भी कवरिंग करता है, वाटर प्रूफ भी हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा जो आप घर में यूज करते हो बेटा, क्या यूज करते हो, टूथ ब्रश यूज करते हो, और उस ब्रश में अगर आपको याद है तो एक ब्रिसल्स होता है, टूथ ब्रश ब्रिसल्स, यानी कि जैसे ये मान लीजिए कि आपका ब्रश है और इस ब्रश में ये वाला पार्ट ऐसा है और यहाँ पे जो निकला हुआ रहता है ना ये वाला, दिस इज ब्रिसल्स, दिस वन, ठीक है, ये वाला जो निकला हुआ रहता है जिससे आप साफ करते हो आप अपने दांतों को, दैट इज ब्रिसल्स। तो ये टूथ ब्रश ब्रिसल्स भी इसी मटेरियल के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो और भी आप चाहें तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो यहाँ पे यही है कि हाई स्ट्रेंथ होने के कारण, इसका हाई स्ट्रेंथ होने के कारण और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होने के कारण इसे हम फिश नेट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। मान लो कि फिश नेट्स आपने बनाया, मछली आपको पकड़ना है, मछली इतना फिसलती है और इतना ताकत लगा के भागना चाहती है कि हाथ से जब पकड़ते हो तो आपको एहसास होता है, तो यहाँ पे फिशिंग नेट अगर बनाना है तो आप इस मटेरियल का यूज़ कीजिए, है ना, बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा क्लाइंबिंग रोप्स, कहीं पहाड़ में आप चढ़ रहे हैं और बताइए कि रस्सी अगर कमज़ोर रहा तो धड़ से नीचे गिरोगे और फिर बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो क्लाइंबिंग क्या रोप्स आप इससे बना सकते हैं। तो ये सब कुछ यूजेस हैं। स्लीपिंग बैग्स बना सकते हैं, बहुत सारे यूज है बेटा, जितना कहा जाए कम है। स्लीपिंग बैग बनाइए इसका, जैसे कहीं भी जाते हैं, जैसे कोई एडवेंचर में निकलते हैं ना तो स्लीपिंग बैग लेकर निकलते हैं, क्योंकि उनको फिर रास्ते में कुछ मिलता नहीं है, सोने के लिए बेड थोड़ी ना मिलेगा वहाँ पे, तो स्लीपिंग बैग निकालते हैं फट से, उसके अंदर घुस जाते हैं, चेन बंद कर लेते हैं, सो जाते हैं वो, तो वो स्लीपिंग बैग होता है, ठीक है। तो वो यही मटेरियल का होता है, अगर पता चला कि सांप उधर से आया और डस लिया तो खत्म हो गए। तो ये जो है प्रोटेक्टेड मटेरियल, इलास्टिक है, मजबूत है, हाई स्ट्रेंथ वाला है, तो कोई उसको आर पार नहीं कर सकता है, तो आप ऐसे इस तरीके से सोच सकते हैं। अच्छा टेनिस रॉकेट जो होता है, आप इस तरीके से, जो बैडमिंटन भी आपके हैं तो बैडमिंटन का जो थ्रेड होता है ऐसा करके जो बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, इसी से तो बनाते हैं। तो मेनी यूजेस, बहुत भयंकर यूज है इसका भैया। तो आपको मैंने इसीलिए तो कहा कि इतना ज़्यादा यूज है कि आप, मतलब इसीलिए इंटरेस्टिंग है ये नायलॉन, इसीलिए इंटरेस्टिंग होता है। आप अपने अक्सर आसपास के अपने लाइफ में, अपने आसपास में ना जाने कितने एग्जाम्पल्स देखते हैं, बस आपको गौर करने की जरूरत है कि क्या क्या बनाते हैं, क्योंकि सभी कपड़ा की अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता रहेगा तो आप किसी दूसरे को कैसे सजेस्ट करोगे कि अच्छा यार ये कपड़ा मस्त होता है, इसका ये बनाओ, उसका ये बनाओ। तो यहीं से तो एक्सपीरियंस आता है बेटा। आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस क्या होता है? आप जाओगे आगे फ्यूचर में, बड़े हो जाओगे, बड़े होने के बाद किसी को सजेस्ट करोगे तो ये प्रॉपर्टीज कुछ पता रहेगा तो आप बताओगे ना कि अच्छा ये ऐसा होता है। तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज। अब हम इसको कुछ थोड़ा सा डायग्राम दिखा दें कि ये पैरासूट देख लो, यहाँ पे दिस इज योर पैरासूट, दिस इज क्लाइंबिंग रोप्स, ये सेविंग करते हो वो वाला, ब्रश का भी तो लगभग इसी तरीके से रहता है, थोड़ा मजबूत रहता है वो, है ना। तो ब्रश वाला में ब्रश का ब्रिसल यूज करते हैं। तो ये कुछ फोटो हैं जो आप देख सकते हैं, है ना। इस नेक्स्ट अब हम जो बात करने वाले हैं नायलॉन के बाद, अब हम पॉलीएस्टर की बात करने वाले हैं। नायलॉन के बाद हम पॉलीएस्टर की बात करने वाले हैं। किसकी बेटा? पॉलीएस्टर।
तो पॉलीएस्टर क्या देखने में लग रहा है? पॉलीएस्टर ऐसा लग रहा है कि ये एक पॉलीमर है। क्या है बेटा? पॉलीमर है। तो अगर ये पॉलीमर है तो इसका एक मोनोमर यूनिट भी होगा, है ना। तो जैसा कि नाम से क्लियर लग रहा है, देखो तो पॉलीएस्टर किसका बार बार रिपीटेशन है? एस्टर का। तो इसका मोनोमर जो होता है बेटा, मोनोमर कहने का मतलब इसका रिपीटिंग यूनिट जो होता है मोनोमर, है ना। और इसी को क्या कहते हैं? रिपीटिंग यूनिट। तो रिपीटिंग यूनिट अगर आप एस्टर ले लो और उसको बार बार रिपीटेशन कर दो, और रिपीटेशन करने के बाद जो बनेगा दैट इज पॉलीएस्टर बनेगा बेटा, ठीक है। इसकी जो स्मेल होती है आप देखेंगे एस्टर की, तो वो फ्रूट लाइक स्मेल होता है बेटा इसका। आपको फल जैसा महकेगा ये। फल देखते हो, फल दुकान में जाते हो, एक अच्छा तरह सा स्मेल आता है, तो मीठा मीठा सा स्मेल आता है, वही फ्रूट लाइक स्मेल इसमें आपको थोड़ा सा समझ में आता है आप जब इसको इनहेल करते हो तो, ठीक है। इसका आप क्या होता है ना, इसमें गंदगी बहुत कम बैठता है। ये कपड़ा जो होता है वो गंदगी बहुत कम बैठता है, तो क्या होता है कि इसको धोने में बहुत आसान पड़ता है। तो जितना है ना, मोस्ट पॉलीएस्टर फैब्रिक हैव व्हाट? एक्सेलेंट वॉश प्रॉपर्टी, एक्सेलेंट वॉश, है ना। और वियर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेलेंट वॉश एंड वियर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इसको आप आराम से धोइए, ज़्यादा गंदगी इसमें नहीं लगती है। ये ऐसा कपड़ा रहता है कि इसमें धोने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और तुरंत धो लेते हैं, और इसको पहनना भी बहुत इजी लगता है, मज़ा आता है, ठीक है। इसमें एकदम मिनिमम केयर की रिक्वायर पड़ती है। जैसे होता है ना, आप कॉटन के सिलवा लीजिए शर्ट, तो आपको परेशानी बहुत होती है उसको मेंटेन करने में, बट इट रिक्वायर है ना, इट रिक्वायर मिनिमम केयर। अगर आप इसके क्लोथिंग मटेरियल पहनते हैं तो आपको बहुत मिनिमम केयर की जरूरत पड़ती है इसके लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, कि आखिर क्या प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा देख लिया जाए। तो नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बेटा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में बहुत पीछे है। तो इट एब्जॉर्ब बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, और वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन से। लिटिल वाटर कहना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आप कह सकते हो कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर। और इसी कारण ये बहुत जल्दी क्या होता है, ड्राई हो जाता है ना। तो इसीलिए ये कम एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लो धो रहे हो आप, धोने पे आप देखोगे कि बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है ये, तो क्विकली क्या होता है, क्विकली ये ड्राई हो जाता है, यानी कि तुरंत सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसने तो ज़्यादा लिया ही नहीं, तो ये तुरंत सूख जाता है। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टीज है भैया, है ना। अब आदमी जल्दी में है तो जल्दी में यही कपड़ा पहनना चाहेगा कि जल्दी में निकल लें फिर इसको तुरंत, क्योंकि धोना भी है, टाइम कम है, तो सूख जाएगा जल्दी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब ही नहीं करता ज़्यादा। अब ये क्या होता है कि स्ट्रांग तो होता ही है, बहुत बढ़िया स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग होता है, और इसी स्ट्रांग प्रॉपर्टी और लाइट तो होते ही हैं ये सब चीज़। तो स्ट्रांग और लाइट, और साथ में इसके इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग, लाइट, इलास्टिक प्रॉपर्टीज। यानी कि पहले जिस तरीके से आपने नायलॉन को देखा उसी तरीके से ये भी है। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे और भी देखो डिफरेंट सबका चॉइस होता है। एक आप अगर लाइफ जी रहे हो तो बहुत तरह के चीज़ आप यूटिलाइज करते हो, तो उनमें से ये है। बहुत सारे मटेरियल में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें से ये कुछ एक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस कपड़े को कितना भी आप अरोड़ मरोड़ दो, कितना भी आप इधर उधर कर दो, है ना, आए उधर से फेंक दो ऐसे करके, तो कभी भी इसमें ना आपको ऐसा नहीं आएगा कि रिंकल्स आ जाएगा, है ना। रिंकल्स और क्रिच खराब हो जाएगा, क्रिच खराब होने का वहां पे कोई डर नहीं है, ठीक है। तो इट रेसिस्ट रिंकलिंग एंड स्प्रिंग्स बैक इनटू शेप व्हेन क्रीच्ड। आप इसको जब
इस कपड़े को, मान लो कि ये कपड़ा है, कपड़े को एकदम पूरी तरीके से इधर उधर कर देते हो या ऐसे ही फेंक देते हो। आप कॉटन के कपड़े को या नॉर्मल कपड़े को जो आप पहनते हो, ड्रेस मटेरियल बनाते हो, उसको आप ऐसे नहीं फेंक सकते। ऐसे फेंकोगे क्रिच खराब हो जाएगा उसका, जबकि इसमें क्रिच का कोई डर नहीं है। ठीक है, आप आराम से इसको जिधर मन, मतलब बोला ना, वेरी लेस केयर, आपको मिनिमम केयर रिक्वायर है। यूं ही फेंक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको कभी भी क्रिच वाला टेंशन नहीं होगा कि क्रिच खराब हो गया, मस्त रहेगा ये, है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज तो हमने कह दिया, इसके थोड़ा से यूजेस की बात कर लेते हैं कि आखिर इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इसकी यूजेस की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, अब सबसे पहली बात, ऐसा कोई कपड़ा है ही नहीं जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते। तो आप एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखो, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स भी आपको याद कर लेने हैं ताकि आप इजीली लिख सकें। तो मान लीजिए कि आपने कहा कि ये इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जो कपड़ों बनाने की इंडस्ट्री होती है, कपड़े बनाती हैं, वहाँ पे यूज़ में लिया जाता है। और क्या क्या बनाते हैं भैया इसके? साड़ी बना सकते हैं इसके, है ना, साड़ीज़ बनाइए इसके। और क्या बना सकते हैं? कोई भी ड्रेस मटेरियल जो आप बना सकते हैं बनाइए, तो ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं। बोला ना, कोई आप कपड़ा, आपको भैया फैब्रिक आपने बना दिया, फैब्रिक बनाने के बाद आपकी मर्जी जो बनाना बना लो ना, तो क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कर्टेन बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कर्टेन बना लो, है ना। तो ये सब कुछ मटेरियल हैं जो आप बना सकते हैं इससे। अब क्या है कि इसको ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडेड फाइबर आपको बताया था अभी, है ना। सो यहाँ पे अगेन हम इसको भी ब्लेंडेड करते हैं, ब्लेंडेड फाइबर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सो ब्लेंडेड फाइबर कौन कौन सा इसका होता है देखना। सो सबसे पहला ब्लेंडेड फाइबर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करना चाहूँगा, दैट इज टेरी वुल। टेरी वुल नाम से क्लियर है बेटा, बोलो किससे किससे मिलकर के बन रहा है टेरी वुल। एक तो टेरिलीन, टेरिलीन, और साथ में, है ना, ये टाइप ऑफ पॉलिएस्टर है, ये एक तरह का पॉलिएस्टर है ना। टेरिलीन जो है वो पॉलिएस्टर है बेटा। इसको क्या किया आपने, वुल के साथ में मिला दिया, तो क्या बन गया बोलो, ये टेरी वुल बन गया। इसके आप सूट बनाते हो, देखते हो दूल्हा राजा सब पहनते हैं सूट, तो ये सूट मटेरियल आप कहाँ से बनाते हो, टेरी वुल से बनाते हो। ये स्ट्रेंथ ले आता है बेटा, मजबूत कर देता है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और सिमिलरली आप एक और ब्लेंडेड फाइबर बना सकते हो, यानी कि मिलाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को आप इन्हेंस कर सकते हो, दैट इज टेरिकोट। तो यहाँ नाम से क्लियर है, देख रहे हो, यहाँ पे अगेन क्या होगा, टेरिलीन। क्या बनेगा, किससे, टेरिलीन से बनेगा। और साथ में क्या मिला दोगे इसमें बोलो, कॉटन मिला दोगे। तो कॉटन मिला दोगे तो ये टेरिकॉट बनेगा, तो ब्लेंडेड फाइबर हो गया ये। ठीक है, अब इसके आप चाहें तो आप बना सकते हैं, स्कर्ट्स बना सकते हैं, मेनली यही सब बनाए जाते हैं, है ना। तो स्कर्ट्स बना लीजिए, शर्ट बना लीजिए। मैंने कहा ना कि आपका एक बार मटेरियल तैयार हो गया तो जो बनाना बनाइए ना भैया, कपड़ा तो बन गया ना, मजबूत है तो कुछ भी बना लो, क्या प्रॉब्लम है। तो आप यूजेस लिखने में कभी भी घबराना मत, जो मन में आए लिख दो, लेकिन हाँ कुछ एक पर्टिकुलर उसकी याद रखना कि हाँ ये इसके लिए मेनली फेमस होता है, वो उसके लिए मेनली फेमस होता है। तो ये सब चीज़ कुछ थोड़े थोड़े आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए, ये लाइट वेट भी होता है, स्ट्रांग भी होता है, हमने तो वहाँ पे लिख दिया प्रॉपर्टीज में, है ना। और उसी प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, यहाँ पे बहुत जगह पे इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे टेरिलीन को हम कहाँ कहाँ यूज़ में लेते हैं, टेरिलीन को, जो टेरिलीन ये वाला है ना, ये टेरिलीन कहाँ कहाँ यूज़ में लेते हैं बेटा। सो ये कॉन्वेयर बेल्ट आपने सुना होगा, कॉन्वेयर, है ना, कॉन्वेयर बेल्ट्स। तो कॉन्वेयर बेल्ट एक्चुअली होता क्या है, आप देखते हो कभी भी आटा पिसाने जाते हो या फिर मतलब जो आटा पिसाने जाते हो वहाँ एक बेल्ट लगा होता है दो व्हील के बीच में, आप कह सकते हो कॉन्वेयर बेल्ट। वो भी हो सकता है जो आप गाड़ी में लगाते हो, जो है ना गाड़ी चलाने समय जो ड्राइवर लगाता है या आप भी लगाते हो, तो वो कॉन्वेयर बेल्ट कह सकते हो, है ना। दैट इज वेरी इलास्टिक। वो क्या रहता है बेटा, वेरी इलास्टिक। और क्यों ना हो, उसमें पॉलिएस्टर है ना भैया, पॉलिएस्टर है तो उसकी इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी होती है, तो वेरी इलास्टिक। तो कॉन्वेयर बेल्ट से आप समझ सकते हो कि टेरी वुल, टेरी कोट, यहाँ पे टेरिलीन का कैसा भयानक सा यूज है। सोचो, ये तो खुद खतरनाक था, उसमें वुल मिला दिया और खतरनाक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लें थोड़ा सा इसके और भी, जैसे पॉलिएस्टर फिल्म्स की बात करें, है ना। पॉलिएस्टर फिल्म्स आपने सुना होगा कभी, पॉलिएस्टर फिल्म्स,
ये क्या होता है सर, ये मूवी दिखा रहे हो क्या? अरे भैया पॉलिएस्टर फिल्म्स जो होता है कॉमनली इसको हम दो नाम से जानते हैं। एक तो हम माइलर इसको कहते हैं, माइलर। पॉलिएस्टर फिल्म कॉमनली नॉन एज माइलर। क्या बोलते बेटा? माइलर। समझ रहे हो? ये माइलर है, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, माइलर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपने अगर देखा होगा इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। आप जो पुराने ज़माने में आपने शायद, अब इस ज़माने में वो चीज़ चलता नहीं है, लेकिन आपको अगर पता हो, फिर भी कहीं देखा हो आपने, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसेट्स आता था पहले बेटा। ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसेट्स आता था, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसेट्स। अब तो कैसेट का ज़माना ही चला गया भैया, तो कैसेट्स अब तो आते ही नहीं है। पहले कैसेट हुआ करता था ऐसा करके, देखो मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश कर देता हूँ। कुछ ऐसा हुआ करता था, इतना बड़ा कैसेट होता था और यहाँ पे दो इस तरीके से ऐसा रहता था। अब वहाँ पे लगाना होता था टेप में, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे रोलिंग किया हुआ रहता था ऐसे करके। तो ये जो रोलिंग किया हुआ रहता था ना, वही चीज़ है यहाँ पे पॉलिएस्टर फिल्म्स। ये अब ये धीरे धीरे ये सारा रोलिंग ये इधर की ओर जाता था, इसके थ्रू, यहाँ के थ्रू, ठीक है, ये इधर जाता था, समझ रहे हो। और फिर से उसको उल्टा लगा दोगे तो फिर ये इधर से इधर की ओर जाता था, तो ये मुड़ता था और उसी में सारा रिकॉर्डिंग रहता था। किसमें? वो पॉलिएस्टर फिल्म्स में। तो वही चीज़ है ये पॉलिएस्टर फिल्म्स, ऐसा कैसेट दिखता था वो, ठीक है, पहले पुराने ज़माने में। हालांकि अब आपकी किस्मत ऐसी नहीं है कि शायद आप देख पाओ, शायद आप टीवी में ही देख पाओ अब, है ना, टीवी वगैरह में, यूट्यूब में आप देख लीजिए। वीडियो कैसेट्स की बात कर लें, इसी तरीके से जैसे ऑडियो बनाया आपने, वीडियो कैसेट्स में भी शादी के कैसेट पहले बनाए जाते थे बेटा, तो वो वीडियो कैसेट्स में आपको इसी तरीके से देखने को मिलता था। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क जो होता था वो इसी से बनता था, तो फ्लॉपी डिस्क भी आपने नहीं देखा होगा, इवन मैं अच्छे तरीके से नहीं देखा हूँ। फ्लॉपी डिस्क बहुत कम दिनों के लिए आया है एक्चुअली, वो ज़्यादा मतलब फ्लॉपी डिस्क चला ही नहीं, पेन ड्राइव आने लगा, सीडी कैसेट्स आने लगे, तो ये सब फ्लॉपी सीडी के भी पहले का बात है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, तो ये सब हम यूज़ में लेते हैं इसको। अब अगर मैं सिंपली कहूँ कि टेरिलीन का क्या क्या अलग नाम है, तो एक नोट पे आप लिख लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि टेरिलीन जो होता है, टेरिलीन, इसको दो अलग नाम से जानते बेटा। एक तो हम बोलते हैं डेक्रोन, डेक्रोन, और दूसरा जो हम बोलते हैं वो माइलर। और इसी तरीके से हम अब कोशिश करेंगे बेटा कि इसमें दो प्रॉपर्टीज हमने कवर करा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कवर करा हमने नाइलॉन, और दूसरा हमने कवर कर दिया पॉलिएस्टर। तो ये टोटल दो अभी हमने यहाँ पे मेजर सिंथेटिक फाइबर आपको कवर करके दिया है। तो ये इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन।